हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवेंद्र फ्रॉम YCS सुल्तानपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक न्यू मेथड्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन एट ए टाइम करते हैं, मतलब एक साथ ही हम दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज का हमारा टॉपिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे दो फंक्शन आपका दिया गया है, ठीक, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट पर आ जाए थोड़ा सा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपका कोई फंक्शन f1x है और f2x है, ये दो फंक्शन दिया गया होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? f1x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बिग ब्रैकेट में d ऑफ dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन f1x, सेकंड फंक्शन f2x। अब इनको जब दो फंक्शंस का एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स वाइज करेंगे कि पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन रिजल्ट जो भी होगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि फंक्शंस जो होते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम किसको सपोज करें, सेकंड फंक्शन किसको सपोज करें। इसके लिए आपका एक बेसिक ट्रिक है। बेसिक ट्रिक क्या है? आइलेट। ठीक है, आइलेट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, आइलेट आपका एक ऐसा टूल्स है। ये आइलेट यूज क्यों होता है कि किसी भी फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको हम माने, सेकंड फंक्शन किसको माने, इस आइलेट के बेस पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइलेट क्या है? आई है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल है लॉग फंक्शन। ठीक है, ए है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट आपका ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन आपको कौन सा सपोज करना है। जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स है, एक्स क्या है आपका? अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एक्स हो जाएगा। सेकंड फंक्शन आपका एस साइन एक्स एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और टी आपका क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन के लिए आइलेट लगाइए। अब देखिए इनकी प्रायोरिटी बेस पे, फर्स्ट अगर आपका आई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए। सेकंड के लिए लॉगरिथमिक, थर्ड के लिए अलजेब्रिक, फोर्थ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई लास्ट में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला आपका यही अप्लाई होगा, f1x
के लिए इंटीग्रेशन ऑफ f1x f2x dx इक्वल टू f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस f1x का डिफ्रेंसिएशन f2x का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन बाय माइनस साइन साथ में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब ये चूंकि आपका क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस सी इसको लगा सकते हैं, प्लस सी इसको लगा दीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देखिए x हो गया फर्स्ट फंक्शन, साइन x हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्यों x को माने, क्योंकि x इज ए टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन एज ए ट्रिक आई लेट में a जो है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, t आपका टेक्नोमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पर a को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन x को, सेकंड फंक्शन साइन x को। अब इसी के बेस पे इसको सॉल्व करिए। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल का क्या सॉल्व करना है आपको, इंटीग्रेशन। यही अपने फार्मूला लगाए। फार्मूला क्या लिखे थे अभी, f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x होल का इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर दो। x हो गया साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x का माइनस कॉस x और इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देन फंक्शन विल बी माइनस x कॉस x एंड माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। अब यहां पे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स फंक्शन का, जहां पे x एज ए फर्स्ट फंक्शन, साइन x एज ए सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट x साइन x, x फर्स्ट फंक्शन, साइन x सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट को हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, x लिखा, फिर x के बाद हमने क्या किया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और फिर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो माइनस को यहाँ पे लाए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस इंटू माइनस एंड x माइनस x cos x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। देन अगेन इंटीग्रेशन आपका माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx, ठीक है। फिर थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। फिर अगेन प्रॉब्लम 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक। एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ
log x। इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा किस मेथड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर एक हिंट मैं दे दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा आईलेट के फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें फर्स्ट फंक्शन आई लेट, तो लेट में आई एल ए टी ई, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक है, और लॉगरिथमिक आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। लॉगरिथमिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आई लॉग एक्स में लॉग एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन, और यहां पे 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 देन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस के बारे में बात करेंगे, और हमारे YCS चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बनाते हैं, जिसमें आपको अच्छे कंटेंट के साथ एक इजी मेथड से हम इंटीग्रेशन क्या कोई भी टॉपिक्स को इजीली समझाते हैं। ठीक है, और भी वीडियोस के लिए YCS सुल्तानपुर आप लोग सब्सक्राइब करें, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कंटेंट आपको मिलेंगे। थैंक्स।